बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो हम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करना है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट वाटर के ऊपर पढ़ा। वाटर के बारे में तफसील से डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास न्यू बुक का पेज नंबर 126 है। इसके ऊपर ये मौजूद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग वाटर के ऊपर डिस्कस करेंगे, वाटर के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो चलें जी, बिला किसी ताख़ीर के अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इन्वायरमेंट की डेफिनेशन करते हैं। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से इसको एक दफ़ा दोहरा देता हूँ आपके सामने। एवरीथिंग अराउंड अस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द मौजूद कोई भी चीज़, चाहे वह ज़िंदा है या आपके पास ज़िंदा वो नहीं है, उसको हम अपना इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट के 4 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। अच्छा, ये लिथोस्फीयर है, इसकी डिटेल तो आपकी बुक में मौजूद नहीं है। हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और एटमॉस्फेयर आप लोग पढ़ चुके हैं। बायोस्फीयर भी एक पार्ट होता है आपके पास इन्वायरमेंट का। लेकिन ये एटमॉस्फेयर के बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंट का एक पोर्शन जो आपके इर्द गिर्द एयर पे कंसिस्ट करता है, जिसको आप लोग ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ प्लैनेट कहते थे। इसके बारे में पिछले चैप्टर में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। ये जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रा का लफ्ज़ पानी से निकला है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब हमारे इर्द गिर्द मौजूद पानी के जो सोर्सेज हैं, हमारे इर्द गिर्द जो वाटर सोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है, उनको हम लोग हाइड्रोस्फीयर में स्टडी करते हैं और इसी को वाटर कहेंगे। वाटर इन्वायरमेंट के हाइड्रोस्फीयर वाले पोर्शन में आता है। तो ये वाला चैप्टर जो है, इसमें हम लोग इन्वायरमेंट के एक दूसरे पोर्शन हाइड्रोस्फीयर को डिस्कस करेंगे, मीन वाटर की स्फीयर्स को डिस्कस करेंगे जी। चलें जी, सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। वाटर की अकरनेस, जो आपके इस यूनिट में सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक है। अकरनेस के बारे में आपको कह रहे हैं। तो सबसे पहले अकरनेस का मीन्स वाटर पाया कहाँ जाता है, कितना पाया जाता है। तो आपकी जो टोटल अर्थ सरफेस है, ये जो टोटल अर्थ क्रस्ट है, ज़मीन की जो सबसे बाहर वाली सरफेस होती है, उसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है जी, ठीक है। अर्थ की बाहर वाली सरफेस को अर्थ क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इस अर्थ क्रस्ट का जो 71% पोर्शन है, जो 71% पोर्शन है, वो वाटर ने कवर किया हुआ है। मीन सीज हैं आपके पास, ठीक है, ओशंस हैं, इसी तरीके से रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, और डिफरेंट नदी नाले वगैरह ये मिला के, तो टोटल जो अर्थ क्रस्ट का 71% पोर्शन है, वो आपके पास, टोटल अर्थ क्रस्ट का जो 71 पोर्शन है, वो वाटर ने ही कवर किया हुआ है। मीन टोटल 29% आपके पास खुश्की है, ठीक है, लैंड है, जो कि आपके पास लिथोस्फीयर के अंदर आता है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर सिर्फ 29% है, जबकि हाइड्रोस्फीयर कितनी है आपके पास, वाटर कितना है, 71%। अगरचे वाटर इतना ज़्यादा अर्थ क्रस्ट के ऊपर मौजूद है, उसके बावजूद 71% में से सिर्फ 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, पीने के काबिल है, ठीक है। सिर्फ 3% पानी ही इस सारी अमाउंट ऑफ वाटर में, इतना ज़्यादा पानी अर्थ सरफेस पे मौजूद होने के बावजूद सिर्फ 3% पानी ऐसा है जो पीने के काबिल है, ठीक है। और ये 3% वाटर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हर जगह पे। मीन जो आपके पास सहराई इलाके हैं, डेजर्ट्स रीजन्स हैं, उनमें ये 3% वाटर में से शायद 0.5% भी ना हो, बहुत ही कम मौजूद होता है। जबकि आपके जो नखलिस्तान हैं, जहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती हैं, जिन एरियाज़ में, जिस जगह पे ज़्यादा, यूँ समझ लें आप लोग के खुश्की कम है, ज़्यादा जंगलात हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगरचे बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी अर्थ क्रस्ट पे मौजूद है, लार्ज अमाउंट में अर्थ क्रस्ट पे पानी मौजूद है, लेकिन सिर्फ 71% में से सिर्फ 3% वाटर फ्रेश वाटर है, यूज़ करने के काबिल है। बाकी जितना भी पानी है वो यूज़ करने के काबिल नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसमें साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये हम इंशाल्लाह देखेंगे अभी। तो 3% जो फ्रेश वाटर है, उसमें वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो भी सारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर दुनिया के हर हिस्से में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। सहराई इलाकों में पानी कम है, जबकि बाकी इलाकों में जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, जंगलात ज़्यादा हैं, वहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वाटर की ये छोटी सी परसेंटेज 3% भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब इस 3% का तकरीबन 69% जो है, इस 3% का 69% पोर्शन जो है
ये आपके पास ग्लेशियर्स में है, ग्लेशियर्स और रिवर्स के अंदर है। ये ग्लेशियर्स और रिवर्स के अंदर है। दरियाओं का पानी और ग्लेशियर्स का पानी इस 3% का 69% बन जाता है। 30% वाटर जो है, इस 3% का जो 30% है वो अंडरग्राउंड है, वो ज़मीन के अंदर है। जबकि सिर्फ 1% आप कह सकते हैं ये आपके पास चश्मे हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं ये चश्मों का पानी है सिर्फ, जो आप लोग जिससे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाटर की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ। हमने कहा यार अर्थ क्रस्ट का 71% जो पोर्शन है वो पानी पे कंसिस्ट है, वो वाटर है, वो आपके पास हाइड्रोस्फीयर है। लेकिन ये सारी की सारी जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें से ओनली 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, इसको यूज़ के काबिल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो पानी बनता है वो आपके पास सीज वाटर है, और सी वाटर के अंदर जो साल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, डिज़ॉल्व साल्ट्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जो सी वाटर होता है उसको यूज़ इसलिए नहीं किया जा सकता कि उसमें आपके पास सोडियम क्लोराइड तकरीबन 3.44% तक डिज़ॉल्व हुआ होता है, और बहुत सारे बाकी साल्ट्स भी उसमें डिज़ॉल्व हुए होते हैं, इसलिए ये अनफिट होता है। इसको ना तो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कपड़े धोने के लिए और बाकी मामलात के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओनली 3% वाटर इज़ अ फ्रेश वाटर, और उस 3% में से भी 69% जो है वो ग्लेशियर्स के अंदर आ जाता है, और 30% जो वाटर इस 3% का होता है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। जबकि 1% वाटर जो है वो आपके पास ये आपके पास चश्मे बन जाते हैं या लेक्स बन जाती हैं। ये सिर्फ 1% पानी वाटर आपका ये बनता है। तो उम्मीद है जी वाटर की अकरनेस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में हर कोई जानता है जी। तो इसमें से लिखा हुआ है कि इसमें से लिखा हुआ जी अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट कंटेन वाटर। सोलर सिस्टम में ज़मीन के पास पानी है, बाकी किसी भी प्लैनेट के ऊपर अभी तक तो वाटर डिस्कवर नहीं हुआ। आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। सारी जिंदा चीज़ों को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर इसने ये डिस्कस किया हुआ है कि 3 से 4 वीक्स तक आप खुराक के बगैर रह सकते हैं, लेकिन विदाउट वाटर आप लोग 1 से 2 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो रन नहीं करती पानी के बगैर। जैसे गाड़ी का इंजन पेट्रोल और डीजल के बगैर रन नहीं करता, इसलिए हमारे आर्गन सिस्टम जितने भी हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी सिस्टम्स मौजूद हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, उनको रन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो बाकी ये कह रहा है कि वाटर की ओर देख लें जी। बाकी वाटर के डेली लाइफ में यूजेस देख लें जी। व्हाट इज़ अ क्रूशियल फॉर द सस्टेनिंग द रिएक्शन दैट कीप अस अलाइव। वही वाली बात कि पानी उन तमाम रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होता है जो हमारी ज़िंदगी, हमारे जिस्म के अंदर होने वाले सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस, जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, जिनकी वजह से हमारी खुराक हजम होती है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आपके पास निज़ाम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, विदाउट वाटर वो रन नहीं करेगा। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, स्टील इंजन्स में और हैवी मशीनरी में, जितनी भी ये यूनिट्स हैं आपकी, जितनी भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें वाटर बहुत ही क्रूशियल है। पानी को यूज़ किया जाता है इंजन्स को ठंडा करने के लिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हैवी वाटर को यूज़ किया जाता है। स्टील मिल्स और जो हैवी मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी है, उसके पार्ट्स जब गर्म हो जाते हैं तो उनके टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ किया जाता है इनमें। उसके बाद है, इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन द अर्थ सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा जी। कह रहा है कि ये ज़राए नकलो हमल का बायस है। क्या मतलब है इसका? अब अच्छे तरीके से जानते हैं जी। ज़मीन के ऊपर 71% अर्थ क्रस्ट की सरफेस का वाटर है, मीन सीज़ हैं, ओशंस हैं, और ओशंस के ज़रिए से मूवमेंट होती है पूरी दुनिया में। बहरी जहाज़ चलते हैं। ये जो बहरी जहाज़ों का रास्ता होता है, इसी के ज़रिए आपकी जो अर्थ है, आपकी जो ज़मीनी तिजारत है, इसी के ज़रिए से होती है, क्योंकि ये सस्ता प्रोसेस है। तो ये अगर पानी ना हो तो ये बहरी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। तो वाटर ही ट्रांसपोर्टेशन का बायस बनता है। पानी ये जो आपकी बहरी ट्रांसपोर्ट है इसका अर्थ क्रस्ट के ऊपर में इसी की वजह से, पानी की वजह से होती है। उसके बाद लिख रहा है जी, फार्मर नीड्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर द ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स। अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज़राअत के लिए किसानों को पानी की ज़रूरत होती है ताकि उनके फल, सब्जियां और फसलें आसानी से उग सकें और अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ हो सके। वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोइंग ऑफ all these plants, vegetables and crops। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, we need water for drinking, cooking and cleaning। ये तो बहुत ही आसान सा पॉइंट है। पानी पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए,
और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छी तरीके से पता है जी, हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर पानी की मदद से डैम्स बना के कॉइल्स को रोटेट करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। पानी का मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिजिक्स में डिटेल के साथ आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू वाटर। बच्चों चलते हैं आज के लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए सारे बच्चे जरा तवज्जो से इस चीज को सुनिएगा। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी कह रहा है, वाटर इज ओनली सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑन अर्थ। कैन यू नेम दी स्टेट्स? कह रहा है पानी वो वाहिद सब्सटेंस है जो जमीन की सरफेस के ऊपर एक ही वक्त में जमीन की सरफेस के ऊपर तीनों फिजिकल स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपको अच्छे तरीके से पता है, आइस आपने देखी होगी जी सरफेस के ऊपर, ये वाटर का सॉलिड, वाटर की सॉलिड स्टेट है। लिक्विड वाटर सारे लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग पीते हैं, जिसके बर्तन धोते हैं, तो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है वाटर सरफेस पे, लिक्विड स्टेट में भी सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, और वेपर्स फॉर्म में भी ये सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो वाटर इज ओनली सब्सटेंस, वाटर इज अ वाइड सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। बाकी कोई भी जो सब्सटेंस है वो खुद वो नेचुरली तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करता। आप उसके स्टेट्स बना सकते हैं, लेकिन नेचुरली तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इज द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ अ वाटर। ये पानी की एक खासियत है कि ये सरफेस के ऊपर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जो कि आपके पास लिक्विड्स, सॉलिड्स हैं, वेपर स्टेट है या गैसियस स्टेट है पानी की। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी में आप लोगों को बताया जा रहा है कि प्योर वाटर, अब बात कर रहा है ये प्योर वाटर की, ठीक है। प्योर वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट, आपको पता है लाइट पास हो जाती है जिन सब्सटेंसेस में से, मीन शफाफ होता है। प्योर वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, सबसे पहले नंबर पे ये कह रहा है। दूसरे नंबर पे ये कह रहा है कि इसका कोई कलर नहीं होता। तो अगर किसी पानी का आपको कलर दिखे तो वो पानी तो है लेकिन प्योर नहीं है, कलरलेस, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको कह रहा है कि इसका आर्डर भी कोई नहीं होता, हाँ जी, बू भी कोई नहीं होती जी। तो अगर किसी पानी से बू उठे तो गंदा पानी हो सकता है, प्योर वाटर नहीं हो सकता वो। एंड इट टेस्टलेस, और इसका जायका भी कोई नहीं होता। अब तो आप कहेंगे सर जी हम लोग तो जो घर में पानी यूज़ करते हैं उसका तो अच्छा खासा जायका होता है, बच्चों वो प्योर वाटर नहीं होता, उसमें कुछ साल्ट्स डिजॉल्व हुए होते हैं, उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं, उसमें साल्ट्स डिजॉल्व हुए होते हैं, ठीक है। पोर्टेबल वाटर में साल्ट्स डिजॉल्व हुए होते हैं जो कि आपकी हेल्थ ग्रोइंग के लिए ज़रूरी होते हैं, एक खास मिकदार तक साल्ट्स डिजॉल्व होना। अब ये भी नहीं है कि सी वाटर की तरह 3 से 4% साल्ट्स डिजॉल्व हों, नहीं, ज़्यादा अमाउंट में साल्ट्स डिजॉल्व भी अनफिट है फॉर दी हेल्थ, लेकिन एक खास मिकदार तक, एक खास हद तक साल्ट्स डिजॉल्व होना ज़रूरी है पानी के अंदर। इसलिए हम लोग जो घरों में पानी यूज़ करते हैं वो प्योर वाटर नहीं होता, वो सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें कुछ साल्ट डिजॉल्व हुए होते हैं। प्योर वाटर को आप लोग प्रीपेयर करते हैं, लेबॉरेटरी के अंदर इसको तैयार करते हैं, डिस्टिलेशन के जरिए से, इसको डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। बहरहाल ये एक अलग कहानी है। इसी के साथ साथ वो एक और बात बता रहा है, जो प्योर वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पता है सारे लोगों को, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लीजिए। अब नेक्स्ट वन, तीसरी प्रॉपर्टी चलते हैं, डेंसिटी ऑफ अ मोस्ट ऑफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सारे लोग इसको तवज्जो से देखेंगे जी। ये देखें जी, मेरे पास ये आयरन का एक पीस पड़ा हुआ है जी, लोहे का एक पीस पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये आयरन का एक पीस है, सॉलिड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इसको हीट अप करता जाऊं तो एक वक्त आएगा कि ये मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये मल्ट हो जाएगा आयरन। ये किस फॉर्म में चला जाएगा? मोल्टन फॉर्म में। ये तो बात समझ में आ रही है ना सारे बच्चों को। अब हमें अच्छे तरीके से पता है सॉलिड के केस में इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक थे, तो पैकिंग बहुत क्लोज थी, लिहाजा इसकी डेंसिटी हाई थी। सबको समझ में आ रही है। जो ही मैंने इसको हीटअप करना शुरू किया, इसके मॉलिक्यूल्स की पैकिंग टूटना शुरू हुई, ये दूर दूर होना शुरू हो गए, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से स्पेस पे आना शुरू हो गए, और आपको अच्छे तरीके से पता है जी डेंसिटी कम होना शुरू हो गई, क्योंकि मैस पर यूनिट वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। तो हमें ये समझ में आ रही है कि जब किसी सॉलिड को उसकी लिक्विड स्टेट में आप लोग चेंज करते हैं या वेपर स्टेट में चेंज करते हैं तो क्या होता जाता है जी, उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। मीन टेम्परेचर बढ़ाने से, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस वीक हो जाती हैं, पर मैस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है।
लेकिन वाटर के केस में चेक करें जी, वाटर के केस में ये कहानी बन रही है, जो वाटर के केस में ये कहानी बन रही है तो ये कहता है कि वाटर इस सिलसिले में इसका अजीबोगरीब बिहेवियर है। जब आप लोग पानी को ठंडा कर, अच्छा इसी चलें एक और चीज़ देख लेते हैं, फिर इस पॉइंट पे आते हैं। अब अगर मैं इसको ठंडा करूं, मोल्टन आयरन को ठंडा करूं, दोबारा से इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो आपको पता है इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो करीब करीब हो जाएंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। चलें एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, यहाँ से हमें ये समझ में आ रही है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में अगर हो तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो तो उसकी डेंसिटी कम होती है। मीन अगर हम लोग किसी चीज़ का टेम्परेचर कम करें तो वो लिक्विड से सॉलिड बनता है, टेम्परेचर कम करने से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, मीन उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, सॉरी डेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड की तरफ जा रही है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। दोबारा से सुन लें, सॉलिड से अगर कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, मीन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप लोग, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर लिक्विड से आप सॉलिड में जा रहे हैं तो आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये आपके पास है जी एक कंटेनर है, इसके अंदर आप लोगों ने पानी रखा हुआ है जी, ये 100 डिग्री पे पड़ा हुआ है, 100 से ऊपर ये 100 डिग्री पे वाटर है। आप इसको ठंडा करना शुरू करें, ठंडा करने से हमें पता है टेम्परेचर कम होने से इसकी डेंसिटी बढ़ना शुरू होगी, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल क्लोज आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जो ही आप इसको ठंडा करना शुरू करेंगे, ठंडा करते करते जो ही आप लोग तकरीबन 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेंगे, या आपकी बुक वाले ने 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन किया हुआ है, जो ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेंगे और इसके बाद अगर आप लोग फर्दर इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसकी डेंसिटी फर्दर बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाएगी। सारे बच्चे सुन रहे हैं जी इस चीज़ को। देखो 100 डिग्री पे था, आपने टेम्परेचर कम किया, बिल्कुल वही बात किसी भी सब्सटेंस की तरह, टेम्परेचर कम करें, डेंसिटी बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, 50 पे आया बढ़ी, 50 से नीचे लेके आए आप लोग, बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, यहाँ तक कि आप लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचे। 4 से जो ही आप लोग 3 करेंगे तो डेंसिटी तो बढ़नी चाहिए क्योंकि आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पानी के केस में क्या होता है कि इसकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद फर्दर अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसकी डेंसिटी बजाय बढ़ने की कम होना शुरू हो जाती है। दिस इज द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ वाटर। ये वाटर का एक अजीबो गरीब किस्म का बिहेवियर है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। चलें उस चीज को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम लोग पहले ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी नॉर्मल सब्सटेंस की तरह भी, सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी तरह बिहेव नहीं करता। 100 डिग्री से इसको अगर ठंडा करना शुरू करेंगे तो 4 पे इसकी डेंसिटी 4 तक बढ़ती रहेगी और 4 पे इसकी डेंसिटी 4 डिग्री पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। याद रखिएगा 4 डिग्री पे इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन उससे फर्दर आप कम करेंगे तो डेंसिटी फिर इसकी क्या होना शुरू हो जाएगी? 4 डिग्री तक इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। 4 से कम करेंगे टेम्परेचर, फिर डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ही ये जमेगा तो इसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर था उससे कम होगी। अब आपको ये समझ में आ रही है? 4 डिग्री पे तो ये किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था। 0 डिग्री पे ये किस फॉर्म में आ गया है? सॉलिड फॉर्म में। दूसरे लफ्जों में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिक्विड वाटर जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी सॉलिड वाटर के मुकाबले में। अब ये देखें, हमने तो पढ़ा था यार किसी भी चीज की जो सॉलिड फॉर्म होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी लिक्विड स्टेट के मुकाबले में, और अभी हम क्या कह रहे हैं कि लिक्विड वाटर जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। वाटर के केस में लिक्विड स्टेट की डेंसिटी ज्यादा होती है और सॉलिड की डेंसिटी कम होती है। ये सारी की सारी कहानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके पीछे कारस्तानी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कारस्तानी है। वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे, लेकिन इसी लेक्चर के आखिर में अभी फिलहाल मैं इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा हूँ। तो वाटर सॉलिड फॉर्म में कम डेंसिटी रखता है, लिक्विड फॉर्म में डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है। दिस इज द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ वाटर। अब जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो जैसी बात है आपको पता है, उस पे यूं समझ लें कि ये पानी की एक बहुत बड़ी झील है, ठीक है, ये झील है इसके। अच्छा, ये लिक्विड वाटर की झील है, इसमें अगर कोई सॉलिड आप लोग सॉलिड आइस लेके आएंगे तो उसकी डेंसिटी कम है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये आइस इसके ऊपर तैरती ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो सॉलिड आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए अगर इसको मैं मोल्टन आयरन के अंदर डालूंगा तो ये डूब जाएगा इसमें, चूंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहानी है? अश्मित असला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यार, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, वो सिंक कर जाता है। लेकिन हमने पढ़ा अभी सॉलिड वाटर जो होता है
उसकी डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर के मुकाबले में, इसलिए सॉलिड वाटर मीन बर्फ मीन आइस पानी के ऊपर तैरती रहती है। अब समझ में आ गई बात जी कि आइस वाटर के ऊपर क्यों तैरती है? ठीक है, बर्फ पानी के ऊपर इसलिए तैरती है कि बर्फ सॉलिड फॉर्म है वाटर की, इसकी डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर से। नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल सब्सटेंस केसेस में ये चीज़ नहीं होती। तो ये आपको पानी की एक प्रॉपर्टी उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। इसको चलें रीड भी कर लेते हैं हम लोग बुक से। कह रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जनरली डिक्रीज ऑन हीटिंग। हीट करेंगे तो डिक्रीज होगी, मीन सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे। एंड इंक्रीजेज ऑन कूलिंग, मीन लिक्विड से सॉलिड की तरफ आएंगे, ठंडा करेंगे तो बढ़ेगी। वाटर हाउवर शो स्ट्रेंज बिहेवियर इन दिस रिगार्ड, लेकिन पानी का बिहेवियर इस सिलसिले में थोड़ा सा अजीबोगरीब है। कह रहे हैं ऑन कूलिंग इट कंट्रैक्ट अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ठंडा करेंगे तो ये कंट्रैक्ट करेगा, सुकड़ेगा, मेन इसके मॉलिक्यूल क्लोज आते जाएंगे, डेंसिटी बढ़ती जाएगी कहाँ तक? 4 डिग्री तक। एट दिस टेम्परेचर इस डेंसिटी बिकम मैक्सिमम, यहाँ पर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अन फर्दर कूलिंग वाटर एक्सपेंड, अगर फर्दर कूल करोगे तो वाटर फैलना शुरू हो जाएगा, दोबारा उसके मॉलिक्यूल दूर होना शुरू हो जाएंगे, मीन डेंसिटी डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। सो वाटर एक्सपेंड्स व्हेन फ्रीज, इसलिए जब वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज करेगा, ठंडा होगा तो उस वक्त वो एक्सपेंड कर चुका होगा, मीन उसकी डेंसिटी कम हो चुकी होगी 4 डिग्री वाले वाटर मीन लिक्विड वाटर के मुकाबले में। बिकॉज ऑफ दिस आइस फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ वाटर, ये मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को कि इसी वजह से जो आइस है, जो कि सॉलिड फॉर्म में डेंसिटी कम होती है, लिक्विड वाटर में डेंसिटी, लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि इसके ऊपर बर्फ के ऊपर तैरती है। अब कह रहा है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस स्ट्रेंज बिहेवियर आर इमेंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये कैसे? अच्छा, कह रहा है वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से ज़मीन पर जिंदगी पॉसिबल है। Ice form on a surface of a lakes only and insulates the lower layer of water. This enables fish and other aquatic organisms to survive in the water. अच्छा, इसका क्या मतलब है कि मछलियाँ ठंडे पानी में जिंदा कैसे रहती हैं? मैं आपको ये चीज़ भी समझा दिए जाता हूँ जी। ये कहानी ये कह रहे हैं, सपोज जी हम चलते हैं इस चीज़ पे, यहाँ पर एक बहुत बड़ी पानी की झील है। झील ऐसी तो नहीं होती, लेकिन आपको पता है फिर पेज पे ऐसे ही ड्रा होगी मेरे से। तरीके से जानते हैं कि जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो सिंक कर जाता है। लेकिन हमने पढ़ा अभी सॉलिड आइस, सॉलिड वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर के मुकाबले में, इसलिए सॉलिड वाटर मीन बर्फ मीन आइस पानी के ऊपर तैरती रहती है। अब समझ में आ गई बात जी कि आइस वाटर के ऊपर क्यों तैरती है? ठीक है, बर्फ पानी के ऊपर इसलिए तैरती है कि बर्फ सॉलिड फॉर्म है वाटर की, इसकी डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर से। नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल सब्सटेंस केसेस में ये चीज़ नहीं होती। तो ये आपको पानी की एक प्रॉपर्टी उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। इसको चलें रीड भी कर लेते हैं हम लोग बुक से। कह रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जनरली डिक्रीज ऑन हीटिंग। हीट करेंगे तो डिक्रीज होगी, मीन सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे। एंड इंक्रीजेज ऑन कूलिंग, मीन लिक्विड से सॉलिड की तरफ आएंगे, ठंडा करेंगे तो बढ़ेगी। वाटर हाउवर शो स्ट्रेंज बिहेवियर इन दिस रिगार्ड, लेकिन पानी का बिहेवियर इस सिलसिले में थोड़ा सा अजीबोगरीब है। कह रहे हैं ऑन कूलिंग इट कंट्रैक्ट अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ठंडा करेंगे तो ये कंट्रैक्ट करेगा, सुकड़ेगा, मेन इसके मॉलिक्यूल क्लोज आते जाएंगे, डेंसिटी बढ़ती जाएगी कहाँ तक? 4 डिग्री तक। एट दिस टेम्परेचर इस डेंसिटी बिकम मैक्सिमम, यहाँ पर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अन फर्दर कूलिंग वाटर एक्सपेंड, अगर फर्दर कूल करोगे तो वाटर फैलना शुरू हो जाएगा, दोबारा उसके मॉलिक्यूल दूर होना शुरू हो जाएंगे, मीन डेंसिटी डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। सो वाटर एक्सपेंड्स व्हेन फ्रीज, इसलिए जब वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज करेगा, ठंडा होगा तो उस वक्त वो एक्सपेंड कर चुका होगा, मीन उसकी डेंसिटी कम हो चुकी होगी 4 डिग्री वाले वाटर मीन लिक्विड वाटर के मुकाबले में। बिकॉज ऑफ दिस आइस फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ वाटर, ये मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को कि इसी वजह से जो आइस है, जो कि सॉलिड फॉर्म में डेंसिटी कम होती है, लिक्विड वाटर में डेंसिटी, लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि इसके ऊपर बर्फ के ऊपर तैरती है। अब कह रहा है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस स्ट्रेंज बिहेवियर आर इमेंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये कैसे? अच्छा, कह रहा है वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से ज़मीन पर जिंदगी पॉसिबल है। Ice form on a surface of a lakes only and insulates the lower layer of water. This enables fish and other aquatic organisms to survive in the water. अच्छा, इसका क्या मतलब है कि मछलियाँ ठंडे पानी में जिंदा कैसे रहती हैं? मैं आपको ये चीज़ भी समझा दिए जाता हूँ जी। ये कहानी ये कह रहे हैं, सपोज जी हम चलते हैं इस चीज़ पे, यहाँ पर एक बहुत बड़ी पानी की झील है। झील ऐसी तो नहीं होती, लेकिन आपको पता है फिर पेज पे ऐसे ही ड्रा होगी मेरे से। देखते हैं जी कि पानी की इस हाई स्पेसिफिक हीट का हमें क्या फ़ायदा। इसका क्या फ़ायदा है जी? तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जी ये पानी का एक बहुत बड़ा आपके पास आप कह सकते हैं कि सोर्स है, यहाँ पर पानी मौजूद है
तो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, सपोज जी गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, इंक्रीज कर गया, तो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए इस पानी का टेम्परेचर, जो कि ये नदी नाले में पानी मौजूद है, इसका एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये अच्छा खासा बाहर से क्या ऑब्जर्व कर लेगा, हीट ऑब्जर्व कर लेगा। अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी क्या करता जाता है, पानी जो 71% आपके अर्थ क्रस्ट पे मौजूद है, पानी बाहर के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता रहता है, इसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी है, ज्यादा ऑब्जर्व करता रहता है और उड़ता भी नहीं है, ठीक है, चूंकि इसको ज्यादा हीट ऑफ एवोपरेशन चाहिए ना, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है उसकी हीट ऑफ एवोपरेशन भी ज्यादा होती है। तो क्या होगा, ये उड़ता नहीं है, तो ये क्या करता है, आपके जो एटमॉस्फेयर का जो कह सकते हैं ना टेम्परेचर होता है उसको कम करता रहता है, मॉडरेट करता रहता है, उसको कम करता रहता है। और यही जो टेम्परेचर पानी कम कर रहा है गर्मियों में, देखें टेम्परेचर को कम कर रहा है, यही जो टेम्परेचर की कमी है यही आपके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को एक खास हद तक नहीं बढ़ने देती, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ सरफेस के ऊपर। अब समझ आई जी कि पानी क्यों जरूरी है। पानी अगर ना होता तो आपकी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता, उसको मॉडरेट करने के लिए कोई मॉडरेटर ही ना होता। इस तरह सर्दियों में देखें जो ही टेम्परेचर बाहर फॉल करेगा तो पानी ने क्या किया होगा, अपनी हीट देगा, पानी उसको अपनी हीट देगा और बाहर के टेम्परेचर को मॉडरेट रखेगा। यही वजह है कि जो नदी नाले होते हैं या समंदरों के करीब एरिया होते हैं या दरियाओं के करीब एरिया होता है, वहां पर गर्मियों में ठंड होती है, सर्दियों में क्या होती है, थोड़ी सी आपको वहां पर बाहर के मुकाबले में थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, थोड़ा सा गर्म महसूस होता है। उसकी रीजन ये होती है कि पानी गर्मियों में बाहर से हीट ले रहा होता है और बाहर ठंडक प्रोवाइड कर रहा होता है, और सर्दियों में बाहर हीट दे के आपको वहां पर गर्मी प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से जब आप लोगों को पसीना आता है, ठीक है, पसीना आता है तो पानी क्या करता है, आपकी स्किन से अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एक पानी का कतरा भी अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके उड़ता है, अच्छी खासी हीट लेके उड़ता है। पानी का एक कतरा भी अगर उड़ेगा, एक कतरा भी अगर वेपर बनेगा आपके जिस्म में से, जो कि पसीने की बाह में बाहर निकलता है, तो अच्छी खासी एनर्जी लेके, अच्छी खासी हीट लेके बाहर निकलेगा। इसलिए जो ही आपको पसीना आता है तो आपको ठंडक फील होती है। रीजन क्या है, क्योंकि पानी अच्छी खासी अंदर से एनर्जी लेके बाहर निकल चुका होता है और आपको अंदर की गर्मी बाहर निकल आती है जब, तो आपको ठंडक फील होती है। यही आपकी बात प्रॉपर्टी नंबर आखिरी डिस्कस की हुई है कि पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब पानी को वेपर बनाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होती है, ठीक है। तो यही चीज़ इसने लिखी हुई है कि ये जो पानी की प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से क्लाइमेट जो है वो मॉडिफाई रहता है, ठीक है, लेक्स के अराउंड और ओशंस के अराउंड। इसलिए समर में ठंडक होती है पानी के बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ के गिर्द। बाकी एरियाज़ के मुकाबले में मैं बता चुका हूँ ठंडक क्यों होती है, दोबारा से एक दफ़ा देख लें। ठंडक इसलिए होती है कि गर्मियों में बाहर जो ही टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी इस टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, जो कि पानी प्रॉपर्टी तो काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है आपके पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अच्छा जी बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे 9th क्लास की फिजिक्स में। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1000 ग्राम, आई थिंक मेरे ख्याल में 1 ग्राम, ठीक है जी, 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का है। इस 1 ग्राम को एवोपरेट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। सॉरी, 1 मिनट और दोबारा से इसको देख लें, दोबारा से इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ। ये एक फिजिक्स की टर्म है, इसको मैं दोबारा से डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये किसी भी चीज़ का 1 ग्राम है, लिक्विड ले लें सपोज, ठीक है, 1 ग्राम है, चले सॉलिड ले लें, लिक्विड ले लें, कोई भी ले लें जी, कोई भी ले लें, ठीक है। अच्छा, 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का पड़ा हुआ है, उसका टेम्परेचर है सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है जी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसका टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं, 1 डिग्री इसका टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो इसको रेज करने के लिए आपको कुछ हीट देनी पड़ेगी। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट होगी जो किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए चाहिए होगी, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। अब जी मैं चलता हूँ जी, इस कहानी को डिस्कस आगे थोड़ा सा करते हैं हम लोग। ये पानी पड़ा हुआ है जी इस कंटेनर में, इस कंटेनर में मेरे पास पेट्रोल पड़ा हुआ है या डीजल पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर पानी 1 ग्राम है, पेट्रोल डीजल भी 1 ग्राम है।
इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री है, इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री है। इसका टेम्परेचर 11 डिग्री करने के लिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, जबकि इसका टेम्परेचर 10 से 11 डिग्री मीन 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे कम हीट देनी पड़ेगी। तो इस लफ्ज़ में कहूँगा पानी को ज़्यादा हीट चाहिए, 1 ग्राम पानी को ज़्यादा हीट चाहिए 1 डिग्री तक टेम्परेचर रेज करने के लिए। मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ज़्यादा होगी पेट्रोल से। तो पानी जो होता है ना, वैसे भी इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है लिक्विड्स में, ठीक है। यहाँ पर इसने लिखी हुई है, इसने आई थिंक मेरे ख्याल में लिखी हुई है जी, आपने शायद फिजिक्स में कहीं पढ़ी होगी कि आई थिंक मेरे ख्याल में 4200 केल्विन होती है या इस तरह से कुछ होती है। मीन अच्छी खासी हीट चाहिए होती है पानी के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए। करना शुरू कर देता है, ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और बाहर ठंडक फील होना शुरू हो जाती है, बाहर की गर्मी को कम कर देता है। तो उम्मीद है बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कंसेप्ट। अगर किसी बच्चे का कोई मसला है, किसी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो काइंडली अपने ग्रुप में बताए ताकि उसको हल किया जा सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।